फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम फिर बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की ही कंपनी है फ्यूचर रिटेल, इसके बारे में, क्योंकि बड़ी खबर जो है इस कंपनी को लेकर के आ रहा है। तो ये खबर एक तरह से आप समझिए कि एक कहावत है कि सिर मुड़वाते ओले पड़ना, ठीक वैसा ही हो रहा है फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल के साथ। और ये ओले कौन डाल रहा है? तो रिलायंस रिटेल जो है इस पर जो है एक नया ओला डालने की तैयारी कर रहा है। क्या खबर है? तो खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय जो है रिलायंस रिटेल जो है वो क्लेम कर रहा है कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए फ्यूचर रिटेल से वसूलने के लिए। अब क्यों वसूलेगा, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर पूरा मामला देखा जाए तो इन्वेस्टर ने जितना भी निवेश किया हुआ है उनका क्या होगा, इसके बारे में ना तो कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और ना ही फ्यूचर ग्रुप की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है और ना ही कोई इस पर कोई सुनवाई होने वाली है। तो इन्वेस्टर का तो पूरा पैसा जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बड़े जो कर्जदार हैं, जिन्होंने बड़ा कर्ज दे रखा है, चाहे वो बैंक हो, चाहे रिलायंस हो, या फिर चाहे कोई इंडिविजुअल आदमी हो, ये सभी जो है लगभग फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों से अपना पूरा पैसा जो है पूरी तरह से वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें जो है एक नया पेच फंसा दिया है। देखिए, पेच तो शुरू से ही फंसा रहा है रिलायंस, और अब जो है फिर से एक नया पेच लेकर के आ गया है कि उसका कर्जा जो है 6,000 करोड़ रुपए का फ्यूचर रिटेल पर है और फ्यूचर रिटेल को ये पैसा वापस करना होगा। अब समझिए कि 6,000 करोड़ रुपया छोटी मोटी रकम नहीं है। अब ये पहले से ऑलरेडी जो है फ्यूचर रिटेल पे जो है 5500 से ज़्यादा करोड़ का बकाया है। अब इसमें जो है फ्यूचर रिटेल जो है 6,000 करोड़ रुपए कहाँ से देगा, अब क्या होगा, ये अब भविष्य तय करेगा। फिलहाल जो खबर आ रही है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो रिलायंस रिटेल जो है फ्यूचर रिटेल की दिवाला कार्रवाई के तहत जो है लगभग 6,000 करोड़ रुपए की वसूली जो है करने जा रहा है। अब ये फिलहाल अभी इसकी मतलब उसका जो एक नोटिस होता है वो नोटिस दिया नहीं है, लेकिन इसकी पूरी तैयारी कर रखा है कि 6,000 करोड़ रुपए वसूलने के लिए फ्यूचर रिटेल पे वो कार्रवाई कर सकता है। रिलायंस रिटेल जो है इस समय जो है फ्यूचर रिटेल पर जो बकाया है रिलायंस रिटेल का, वो लगभग 4800 करोड़ रुपया है। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये मतलब रिलायंस की तरफ से बताया जा रहा है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1200 करोड़ रुपया जो बकाया है वो है सब लीज रेंटल शामिल है। जो ऑलरेडी जो है रिलायंस ने जो फ्यूचर रिटेल के जितने भी स्टोर को अपने कब्जे में लिया था उसका रेंट पहले से बकाया था, ये रिलायंस का कहना है। और उसका जो बकाया है उसको दिया नहीं गया है, इसीलिए जो है उसका लगभग 1200 करोड़ रुपया बकाया है। और वो दावा कर रहा है कि 4800 करोड़ रुपया ये, और इसके अलावा 1200 करोड़ रुपया रेंट का, ये दोनों मिला करके पैसा 6,000 करोड़ बनता है। और 6,000 करोड़ रुपये फिलहाल जो है रिलायंस फ्यूचर रिटेल को वापस करना होगा। इस तरह की बातें जो है निकल के सामने आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पेच अभी फंसता हुआ इसमें सामने आ रहा है, और ये जो है पूरा मामला अब और भी पेचीदा होता हुआ दिख सकता है आगे आपको। और इस 6,000 करोड़ रुपए की जो वसूली के लिए जो है जल्द ही रिलायंस जो है दावेदारी कभी भी ठोक सकता है, और अगर दावेदारी अगर ठोकता है तो फिर एक और नया मुसीबत जो है सामने आ सकता है। फिलहाल रिलायंस के जो फ्यूचर रिटेल के जितने भी निवेशक थे वो जितना मुसीबत झेलना था उतना झेल चुके हैं, और उनका क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब जो है नया मुसीबत जो है फ्यूचर रिटेल पर एक और जो है रिलायंस लेकर के आने वाला है। अब इसमें अगर देखा जाए तो रिलायंस ने जो दावेदारी की है उसकी चालाकी भी बड़ी साफ नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो रिलायंस पैसा के लिए जो दावा कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि रिलायंस ने पहले ही जो है चालाकी करते हुए फ्यूचर रिटेल को जितने भी स्टोर थे उस पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था, लेकिन उसने क्या किया, रातों रात, आपको याद होगा कि रातों रात जो है फ्यूचर रिटेल के जितने भी स्टोर थे उन सब पर जो है रिलायंस ने अचानक से कब्जा कर लिया था। और इसके बाद से जो है जैसे ही मामला सामने आया था उसके बाद जो है अमेजोन इसमें सामने कूद पड़ा था और वो कोर्ट चला गया था। खैर, अमेजोन की बात अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो पूरा पेच फंसा हुआ है वो सारा रिलायंस पर फंसा हुआ है। तो रिलायंस जो है
वो पूरा स्टोर पे कब्जा कर लिया था और रिलायंस को पता था कि लीज के रेंट से रिलायंस को हर महीने जो है पैसे मिलेंगे। वो इस उम्मीद में, इस चालाकी में था कि हम जो है पूरा ले लेते हैं इसका फ्यूचर रिटेल का जितना भी स्टोर है और उसके बाद उससे उसकी इनकम होगी। लेकिन दाव यहाँ उल्टा पड़ता हुआ दिख गया, क्योंकि जब फ्यूचर रिटेल केस हार गया और फ्यूचर रिटेल को दिवालिया घोषित कर दिया गया तो रिलायंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसीलिए जो है अब रिलायंस दावा कर रहा है कि उसे जो है फ्यूचर रिटेल सारे पैसे वापस करे। एक बात अगर देखी जाए तो एक और बात जो सामने निकल के आ रही है ये है कि जितनी भी संस्था हैं, बैंक हैं या इंडिविजुअल जो भी लोग हैं, फ्यूचर रिटेल को जो कर्ज दिए हैं उनकी एक समिति बनी हुई है और उस समिति में हो सकता है कि अब एक नया नाम जुड़ जाए, क्योंकि रिलायंस इससे बाहर था इस समिति से। लेकिन अब जो है इस समिति में एक नया नाम जुड़ सकता है रिलायंस का, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कर्ज देने वाला हो गया है, तो इसलिए उसका भी नाम जुड़ेगा। और वो अगर नाम जुड़ता है तो फिर वो नए अपने दांव पेच इसमें लगाना शुरू करेगा। हालांकि बाहर से जो लगाना था अब तक तो लगा ही रहा था और फ्यूचर ग्रुप का जो मटियामेट होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब जो है एक और नया दांव लगा सकता है, क्योंकि अब तक जो है वो बाहर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब जो है वो अंदर आ जाएगा। तो अंदर अगर वो आता है तो एक बड़ा प्लेयर है रिलायंस, और रिलायंस इसमें अपना गेम शुरू करेगा। रिलायंस अपने पैसे वापस करने के लिए फ्यूचर रिटेल पर अलग अलग तरीके से चाल चल सकता है, चाहे वो क्या होगा ये आगे हमको देखना पड़ेगा। वहीं अगर देखा जाए तो रिलायंस द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को ऋण के रूप में माना जाता है, तो वह इस हद तक जो है वित्तीय लेनदार बन जाएगा और फिर जो है लेनदारों की समिति की बैठक में उसकी वोटिंग का हिस्सा भी हो जाएगा। फिलहाल वह इस सबसे बाहर है और वो ये सारा गेम जो है केवल रिलायंस जो है अपना एंट्री करने के लिए इसमें आ रहा है, ताकि हो, क्योंकि पूरी तरह से जो है ये फ्यूचर ग्रुप पर उसका कब्जा हो जाए। रिलायंस रिटेल दावा करता है कि वो स्टोर लेने से पहले कंपनी की ओर से किराए का भुगतान कर रहा था और रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 947 स्टोर को अपने कब्जे में ले लिया, जो बाद में किराए का भुगतान करने में विफल रहा। मार्च में रिलायंस ने 835 फ्यूचर रिटेल स्टोर और 112 जो है फ्यूचर लाइफ स्टाइल स्टोर की लीज खत्म कर दी और अब जो है फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल पर लगभग जो है 5352 करोड़ रुपए का 5322 करोड़ रुपए का कर्जा इस समय है। और ये जो कर्ज देने वाले हैं 5322 करोड़ रुपए का जो कर्ज देने वाले हैं उसमें आपका सबसे बड़ा प्लेयर आपका बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, एसबीआई है और भी छोटे मोटे जो बैंक हैं या संस्था है वो लगभग इसमें कर्जदार हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, आपको याद होगा कि बुधवार को फ्यूचर रिटेल के खिलाफ जो है दिवालिया की जो याचिका थी उसकी स्वीकार कर लिया था और उसके बाद जो है फ्यूचर रिटेल को पूरी तरह से दिवालिया घोषित कर दिया था। अब इसकी समाधान प्रक्रिया के लिए ऑलरेडी सारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि किसी भी प्रक्रिया में विभिन्न हितधारक जो हैं शामिल होते हैं, लेकिन समाधान पूरी तरह से संपत्ति के मूल्य और उसी के लिए संभावित दावेदारों पर निर्भर करता है। तो फिलहाल अभी रिलायंस क्या क्या खेल करता है वो आने वाला समय बताएगा और फ्यूचर रिटेल का की क्या स्थिति होती है वो आपके सामने है। तो ये था पूरी तरह से रिलायंस की तरफ से आया हुआ पूरा स्टेटमेंट और रिलायंस को लेकर के पूरी खबर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।